साउंड टेक 7 एक्शन। सुप्रिया श्रीनेत जी, आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर ये सस्पेंशन हुआ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार-तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। सब चंगासी प्रहरी है या फिर सिर्फ हंगामा करना मकसद है? आपको क्या लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मैं ये पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी आवाज? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एवरेज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद, और मलूक साहब तो यहाँ पर लोकसभा के सांसद हैं, एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप, ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर ये मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है पुनिया, जो बजरंग पुनिया जो है, वो ऐसे खिलाड़ी भी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। जवाब देता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये फोटो आपको परेशान करती है, इसको दिखाने की जरूरत मत बोलिए सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। नहीं, मिस श्रीनेत प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप। आपको ये फोटो असहज करती है। माफी मांगिए इस लड़की से, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी। पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया, पूरे वक्त। अब जवाब दे ले। अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग, सुनिए चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने मैंने आपसे सिर्फ एक बात सुनी, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। क्या चल क्या रहा है ये? सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है प्लीज। अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी। कर रहे हैं बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगा। उसके बाद कहा गया कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जाता है बताइए? हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। बस कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है। अब चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूँ आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिए और करिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।